टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बेसिकली डाउट्स को लेकर के हैं। जो पेपर सेट दिया गया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 10। तो आज यही तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर रेड लाइट और फार रेड लाइट को ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी प्लांट पर, ठीक है, तो उस प्लांट पर उसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो दिया गया है उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो पहला ऑप्शन था। सेकेंड वन इज़ जो मिडिल ट्रीटमेंट दिया गया है वो इफेक्टिव है। थर्ड ऑप्शन इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड द लास्ट वन इज़ सम टोटल ऑफ ऑल ट्रीटमेंट दैट काउंट। तो देखो फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, क्यों। याद होगा जब फ्लावरिंग वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने ऐसे बॉक्सेस बना करके बताया था ना, तो उसमें लॉन्ग डे मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो था जिसपे शॉर्ट डे प्लांट्स पर रेड लाइट का ट्रीटमेंट दिया जाता है, या क्रिटिकल डे लेंथ के बियॉन्ड कौन सा लाइट को अफेक्ट कर रहा था, कौन सा किस प्लांट्स के लिए नाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो उस ट्रीटमेंट में याद होगा आपको कि एक जगह पे मैंने नाइट ब्रेक वाला भी जो एक्सपेरिमेंट था, जो रिजल्ट्स थे उसमें क्या हुआ था बेसिकली कि नाइट तो मिल रही थी प्रॉपर, ठीक है, लेकिन उसको ब्रेक जब एक बार फ्लैश ऑफ लाइट रेड लाइट का दिया जा रहा था तो होता क्या था कि लॉन्ग डे प्लांट में तो फ्लावरिंग होती थी, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती थी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं ना कि जबकि नाइट का ड्यूरेशन प्रॉपर था उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए फ्लावरिंग होने के लिए, लेकिन इवन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से पहला दूसरा तो एकदम ही गलत है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट का तो मान ही नहीं सकते। उसमें शॉर्ट डे प्लांट्स में हो जाना चाहिए था लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती, वो वेजिटेटिव ही रह जाता है। तो ये कह सकते हैं ना कहीं ये अफेक्ट किया किसने, रेड लाइट ने, यानी कि जो नाइट ब्रेक दिया गया था, ठीक है। नाइट ब्रेक देने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट ट्रीटमेंट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कोई शॉर्ट डे प्लांट लिया, राइस का लिया, ठीक है, उसको 12 आवर्स की या 18 आवर्स की नाइट चाहिए होती फ्लावरिंग के लिए, ठीक। आपने उसे 16 घंटे 17 घंटे मान लीजिए दिया, ठीक। 17 घंटे के बाद आपने एक बार उसको रेड लाइट का फ्लैश दे दिया, तो अभी क्या होगा कि उसमें क्या फ्लावरिंग होगी, नहीं होगी, ठीक है, वेजिटेटिव ही रह जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि, और ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने लास्ट में उसको क्या फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया ना रेड लाइट का। तो ये कह सकते हैं ना कि सम टोटल ऑफ, ये वाला भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है। फर्स्ट और मिडिल वाला भी नहीं हो सकता। ये जो थर्ड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, जो थर्ड ऑप्शन है कि लास्ट ट्रीटमेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले क्या किया गया इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, मतलब वो भी है कि नाइट ड्यूरेशन पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई नाइट ब्रेक दे दिया जाता है तो फिर फ्लावरिंग अफेक्टेड हो जाती है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, इज़ द थर्ड ऑप्शन, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ डाउट्स थे, हालांकि इसमें डाउट वाला कोई बात नहीं है, केवल रटने वाला है। मैच द फॉलोइंग, बेसिकली कैटेगराइज करना था शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। तो ये भी फ्लावरिंग वाले चैप्टर से ही है। इसमें देखो डे न्यूट्रल प्लांट के लिए टोमेटो तो हो ही जाएगा, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट के लिए अराबिडोप्सिस में एग्जांपल में लिया था, वो भी आपको याद है, स्पिनच हो जाएगा, ठीक। और जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, रेस्ट ऑफ दी जो 2 बचे हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स हो जाएंगे। राइस में तो होता ही होता है, पोटैटो भी एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक। इसके अलावा हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो यस, क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रोथ को पूछा है कि ऑप्टिमम ग्रोथ किस लाइट में होती है। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो सकता था अगर यहाँ पे केवल रेड लाइट दी होती, ठीक, लेकिन रेड लाइट के साथ ही साथ इसमें ब्लू लाइट भी दिया हुआ है ऑप्शन। तो या तो इसका ऑप्शन आप सीधे वाइट लाइट लगाओ, ठीक, ग्रीन लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रेड लाइट का अगर देखा जाए तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्लू लाइट का अगर देखा जाए तो सीड जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। और स्टोमेटल एक्टिविटी है, ये सारे तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ को भी तो अफेक्ट करेंगे।
तो इस वजह से या तो फिर इस तरह का हालांकि क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा पेपर में जिसमें दो दो ऑप्शन सही हों, लेकिन अगर मान लीजिए आता भी है तो या तो आप वाइट लाइट लगाओ, ठीक है। और अगर ब्लू या रेड में से कोई दिया है तो इन दोनों में से जो भी दिया हो ऑप्शन वो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसमें ब्लू लाइट भी हो सकता है, रेड लाइट भी हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें तो दो दो ऑप्शन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इनके साथ में ब्लू रेड में से कोई नहीं दिया है, वाइट लाइट दी हुई है, तो वाइट लाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया सेमेस्टर फोर्थ के लिए। फोर्थ सेमेस्टर के लिए सारे डाउट्स हैं। अब मैं थैंक यू। और भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से और भी अगर आपको मिलता है पेपर सेट कर मतलब कोई भी ऐसे प्रैक्टिस सेट तो लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, कि कुछ लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे में प्रमोट कर दिया जाएगा वॉटेवर। तो बिना टेंशन लिए पढ़ते रहो यार। और होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एकदम ही पढ़ना छोड़ दोगे तो फिर दोबारा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और इसके बाद कॉपीज़ उठाओगे ना तो एकदम सब कुछ अलग है, सब कुछ नया लगेगा। चलिए, थैंक यू।